हरि ओम नमो नमः। इससे प्रत्यय इस समय हम पढ़ा रहे हैं। आज सूत्र चलेगा ययश्च। ययश्च सूत्र है, कहता है ययंतात स्त्रियाम गीप स्यात्। ययंत से स्त्रीत्व द्योति गीप स्यात् है कि अगर ययंत से स्त्रीत्व द्योतित हो तो क्या होता है? गीप होता है। इसका उदाहरण आगे गार्गी बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? गार्गी। गार्गी कैसे बनता है? तो गार्गी का विग्रह है गर्गस्य अपत्यम स्त्री। गर्गस्य इस अर्थ में, इस विग्रह में गर्गादिभ्यों से क्या हो जाता है? ये हो जाता है। यम ये में बसता है या आदि वृद्धि हो जाता है तो गार्ग बन जाता है। ये सेच से क्या होता है? भा संज्ञा। और इस सेच से गार्ग के गकार का क्या होता है? लोप हो जाता है। तो क्या बन जाता है? गार्ग्य। क्या बन जाएगा? समझे कि नहीं? अब देखो ययंत है कौन? गार्ग्य। तो ययंतात स्त्रीत्व द्योतित है, इसलिए क्या हो जाएगा? गर्गस्य अपत्यम स्त्री। स्त्री अर्थ द्योतित है, इसलिए क्या हो जाएगा? गीप प्रत्यय हो जाएगा। गीप में बचेगा ई, तो गार्ग्य ई। अब क्या होगा? ब संज्ञा, फिर से गार्ग्य यकार उत्तरवर्ती यकार का लोप, तो गार्ग्य हलंत बचा। गार्ग्य आगे ई, क्या बचा? ई। अब क्या होगा? अब सूत्र रहेगा हलस्तद्धितस्य। क्या? हलस्तद्धितस्य। हलः पंचम्यंत है और ये क्या है? षष्ठ्यंत है। क्या अर्थ करेंगे भैया इसका? हला वृत्ति लिखी है, क्या लिखी है वृत्ति? हलः परस्य तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य लोपः स्यात् इति परे। कहे हल से परे, हल से परे तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य। तद्धित का जो यकार उपधाभूत उसका क्या होता है? लोप होता है, ईद परे रहते। तो देखो इसमें सूर्यागस्त सूत्र है, उसे उपधाया आ जाता है कि नहीं? या भी आ जाता है। और ढे लोपो अकद्रवाह, इससे लोप आ जाता है। और यह सेत जैसे क्या आता है? ईति आ जाता है। इकारे परे है ना वहाँ, तो ईति आ जाता है। तो इससे उपधाया की भी अनुवृत्ति आती है, इसलिए अर्थ होता है इसका हला परस्य तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य लोपः स्यात् ईति परे। कहे अब देखो यहाँ ईत परे है इकार, गीत का इकार। हला कौन हो गया? गकार। उससे परे ये उपधाभूत यकार है, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कोई पूछे भैया उपधाभूत कहाँ है? वो तो अंतिम ही है। कहे कहा नहीं भैया, जो ये सेज जैसे क्या किए थे? गकार उत्तरवृत्त यकार का लोप किए थे, नहीं यकार उत्तरवृत्त यकार का लोप किए थे ना, उसका क्या हो जाता है? वो असिद्ध हो जाता है। क्योंकि आप अच्छा स्थानीयवत भाव नहीं होगा, क्योंकि ये लोप विधौ न स्थानीयवत, निषेध हो जाता है। ये लोप करना है ना, इसलिए स्थानीयवत भाव नहीं होगा। आभी हैं दोनों। क्या है? कौन कौन दोनों आभी हैं? और आलोप, यकार के अकार का लोप जो किए किससे? ये सेच से। तो दोनों क्या है? आभी हैं। तो इसके कर्तव्यता में वो क्या हो जाएगा? लोप असिद्ध हो जाता है, जिससे क्या बनता है? उपधा में यकार मिल जाता है, जिससे क्या होता है? लोप हो जाता है। अच्छा, अगर उपधा की अनुवृत्ति नहीं करते तो यकार का लोप ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उस यकारवा से आगे क्या नहीं परे मिलता? ई कार परे मिलता नहीं मिलता, बीच में यकार का क्या हो जाता? व्यवधान हो जाता, इसीलिए लोप ही नहीं हो पाता। इसीलिए उपधा ग्रहण करते हैं। अगर ये कह दो कि नहीं भैया एन न व्यवधानम तेन व्यवहिते पश्चात, माने यकार से परे अकारवा मिल ही जाएगा, तो एक वर्ण का व्यवधान सोढ़व्य है, तो इसलिए आकार के व्यवधान रहने पर भी क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा आकार का। तो उपधा की अनुवृत्ति करने का कोई प्रयोजन नहीं है, उपधा की अनुवृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया? तो ये सब बातें हैं इसमें। तो ये आकार का क्या हो गया? लोप हो गया। तो गार्ग ई मिला दो, क्या बन गया? गार्गी। कोई समस्या? तो इस तरह से गार्गी प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। अब आगे वार्तिक आया अनपत्याधिकारस्थत्वा नगीप। ये इसी के लिए, नियमन के लिए आया है। किसके? ययश्च के लिए। कहा भैया अनपत्याधिकारस्थत्वा नगीप।
कहा जो अनपत्याधिकार में है, अपत्याधिकार में जो नहीं है, तस्यापत्यम के जो अधिकार में विहित ये नहीं है, उस ययंत से क्या नहीं होता, गीप नहीं होता है। यानी अपत्याधिकार में विहित जो गीप है, अपत्याधिकार में विहित जो ये है, तदंत से ही क्या होता है, गीप होता है। ठीक है, जो अपत्याधिकार तस्यापत्यम के अधिकार में विहित ये नहीं है, उससे क्या नहीं होता, गीप नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे गर्गादिभ्यो ये था, ये हुआ था, वो क्या है, तस्यापत्यम के अधिकार में है, इसलिए वहाँ उससे भी जो है तदंत से क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या, गीप हो जाएगा, तो गार्गी बन जाता है। लेकिन जो अपत्याधिकार में नहीं है, उससे भी जो ये है, उसमें क्या नहीं, उस तदंत से क्या नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, द्वीपे भवा द्वैप्या, द्वीपे भवा द्वैप्या। अब यहाँ द्वीप शब्द है, उससे भव अर्थ में क्या करते हैं, हाँ, द्वीपादनु अनुसमुद्रम यय, द्वीपादनु समुद्रम यय, इससे क्या होता है, यही होता है भव अर्थ में। कहे आज वृद्धि हो जाती है तो द्वीप की जगह द्वीप हो जाता है, या शेष सकार का लोप कर देते हैं, द्वीप, आगे टाप हो जाता है, द्वीप य, कहे द्वीप य मिला दो, द्वीप बन गया, कहे अब फिर टाप हो जाएगा, दीर्घादि होकर के क्या बनेगा, द्वैप्या। अब ये जो यह है, द्वैप में जो भव अर्थ में यह प्रत्यय हुआ है, वो तस्यापत्यम के अधिकार में विहित नहीं है, अपत्याधिकार विहित नहीं है वो, इसलिए क्या नहीं होगा, उससे उस यंत्र से गी प्रत्यय नहीं होगा, तो क्या होगा, टाप होगा, जिससे क्या बनेगा, द्वैप्या बनता है। समझे, क्या नहीं बनता, द्वैपी नहीं बनता है। ठीक है, कोई कहा ये बता दीजिए आप अधिकार ग्रहण क्यों करते हैं इस वर्तिकवा में, बस इतना ही कह दो कि अनपत्यान नगीब, कहे अनपत्यान नगीब, जो अपत्य अर्थ में नहीं होता उससे नहीं होता, तो यहाँ भव अर्थ में हुआ, अपत्य में नहीं हुआ, तो वारण हो ही जाएगा। अधिकार रखने की क्या जरूरत है, अधिकारक ग्रहणम किमर्थम, कहे अधिकारक ग्रहणम किमर्थम, तो कहा अधिकारक ग्रहण नहीं करोगे तो देवस्यापत्यम दैव्या, देवस्यापत्यम यहाँ भी होने लगेगा, गी प्रत्यय यहाँ भी होने, और जब अधिकार रख दोगे तो यहाँ नहीं होता। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ जो देवस्यापत्यम, इस विग्रह में देवाद येऊ से यह प्रत्यय होता है, ये जो यह प्रत्यय है ये अपत्य में हुआ है, अपत्य अर्थ में हुआ है, तो अपत्य वाला ही है, अनपत्य नहीं है, इसलिए क्या होने लगेगा, इसको भी गीप होने लगेगा। और जब कह दो कि नहीं भैया अपत्याधिकारस्थ, जो अपत्याधिकार से भिन्न हो उसको गिप नहीं होता, तो ये अपत्याधिकार में नहीं आता। देवाद्यों से जो क्या आता है, अपत्य अर्थ में जो यह प्रत्यय हुआ वो क्या है, अपत्याधिकार में नहीं है। देवाद्यु जो है तस्यापत्यम अधिकार के पहले ही प्राग दिव्य तो अण के अधिकार में पठित है, समझे कि नहीं, प्राग दिव्य तो अण के अधिकार में पठित है, तस्यापत्यम के पहले है, जिससे तस्यापत्यम का अधिकार उसमें नहीं जाता, इसलिए वो अपत्याधिकार में नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होता, वहाँ गीप प्रत्यय नहीं होता। अगर अधिकार नहीं रखोगे, केवल कहोगे कि भैया जो अनपत्यार्थक हो उसी से होता है, तो ये तो अपत्यार्थ माने जो अनपत्यार्थक हो उसी से गीप नहीं होता, ये तो क्या है, अपत्यार्थक है, तो क्या होने लगेगा, गीप प्रत्यय होने लगेगा। और जब कहोगे नहीं अपत्याधिकार में जो उस, तो ये अपत्याधिकार में नहीं है, इसलिए क्या नहीं होता, गीप नहीं होता, जिससे क्या हो जाता है, टाप होकर के दैव्या बन जाता है, समझे कि नहीं, दैव या और वकार तृतीयकार का लोभ ये शिष्य से अब मिल जाएगा, दैव्य टाप होकर के क्या बनेगा, दैव्या। ठीक है ना। वो जो प्राग दिव्यतों से के अधिकार में भी जो देवादि हुए हैं वो अपत्यादि विकारांतार्थेषु साधारण अर्थ में प्रत्यय होता है, तो अपत्यार्थक में भी होता है, तो अपत्यार्थ में भी हो जाता है, लेकिन वो अपत्याधिकार में पठित नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्या बन गया, वही लिखा, देखो वृत्ति में भी लिखा है, देवस्यापत्यम दैव्या देवाद्यु इति ही यह प्राग दिव्यतीय, समझे कि नहीं, प्राग दिव्यत्व के अधिकार में भी था, इसलिए प्राग दिव्यतीय है वो, न तो अपत्याधिकार पठित, तब तस्यापत्यम इसके अधिकार में पठित हुआ नहीं, इसलिए यहाँ क्या नहीं होता है,
जी प्रत्यय नहीं होता, इसीलिए अधिकार रखना चाहिए। अधिकारक ग्रहणान ने है कहे, अधिकारक ग्रहणान ने देवस्य अपत्यम दैव्या देवादेव इति ही है प्राग्दिपीति यह न तो अपत्याधिकार पठितः। ठीक है, अब सूत्र आगे आया प्राचाम स्फा तद्धितः, प्राचाम स्फा तद्धितः। प्राचाम यह कि इसमें अनुवृत्ति आ जाती है, स्त्रियाम अधिकार ही होता है। स्फा ये क्या है, लुप्त प्रथमाकम है कि नहीं। प्राचाम षष्ठ्यंत जान ही रहे हो, प्राचाम मते स्फा तद्धिता, वो स्फा प्रत्यय क्या होता है, तद्धित भी होता है कि नहीं, जिससे इस सूत्र का अर्थ हो जाता है यंतात स्फा प्रत्यय विकल्पेन स्यात् स्त्रियाम असचा स्फा प्रत्यय तद्धिता, सचा तद्धिता, इसीलिए वृत्ति लिखा है यंतात स्फो वा स्यात् स्त्रियाम सचा तद्धिता, माने यंत से विकल्प से यंतात स्फा प्रत्यय स्यात् विकल्पेन स्त्रियाम, स्त्रीत्व अर्थ है द्वित्व, सचा तद्धिता, और वो क्या होता है, तद्धित होता है। ठीक भैया, आगे अब देखो गार्ग्यायणी बनता है, क्या बनता है, गार्ग्यायणी। तो गार्ग्यायणी इसका उदाहरण है। गार्ग्यायणी में क्या होता है भैया, गर्गस्य अपत्यम स्त्री, इस विग्रह में क्या होता है, गर्गस्य अपत्यम स्त्री, गर्गादिभ्यों से यह हो जाता है, गार्ग्य बन जाता है, और गार्ग्य शब्द से स्फा हो जाता है। स्फा को क्या होता है, स्फा में सकार की संज्ञा हो जाती है सह प्रत्यय से, ये है ना सह प्रत्यय से। प्राचाम स्फा तद्धिता से यंतात स्फो स्यात् स्त्रियाम, स्त्री तो अर्थ द्योतित है और तद्धित भी होता है, जिससे क्या हो जाता है, यंत कौन हो गया, गार्ग्य, उससे क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, स्फा प्रत्यय होगा और तद्धित भी होगा, स्त्री तो अर्थ द्योतित है, तो क्या हो जाएगा, गार्ग्य स्फा। स्फा में क्या सकार की संज्ञा हो जाएगी, किससे, सह प्रत्यय से। कहता प्रत्यय से आदि सा इत्यादि, प्रत्यय का आदि सकार क्या होता है, संज्ञक होता है, तो संज्ञक हो गया तो स्फा में सकरवा क्या हो गई, संज्ञा हो गई, तो बचा क्या, फा। फा में क्या हो गया, फा को आयन हो गया, किससे, एक सूत्र है आय ने ई नी यह फल खजघाम प्रत्यादि नाम, है कि नहीं, आय ने ई नी यह फल खजघाम प्रत्यादि नाम। आय ने ई नी यह क्या है, प्रथमांत है, बहुवचनांत है कि नहीं, ये आदेश हैं, और फ ढ खज घाम ये क्या है, स्थानीय है, प्रत्यय है सब, ये भी समस्त षष्ठ्यंत है। प्रत्यादि नाम ये भी क्या है, समस्त षष्ठ्यंत है। प्रत्यादि नाम फड़ खज घाम का विशेषण है। फड़ खज घाम में फ ढ खज घाम में जो ये आकार है वो सब उच्चारणार्थक है। तो क्या होगा, फश्च ढश्च खश्च छश्च घश्च इति फड़ खज घा, और फ ढ खज घा तेसाम फड़ खज घाम, है कि नहीं। और इसमें कर लेना आयन चा ए चा इन चा ई चा ए चा इति एसाम इति आयने ई नी यह, ये क्या हो जाएगा, इतर इतर में बहुवचन का है, प्रथमा के बहुवचन का रूप है। ठीक है भैया, तो अर्थ हो जाता है इसका, क्या अर्थ होता है, प्रत्यादि भूतानां फादीनां क्रमान आयनादय आदेशा स्युः, है कि नहीं। प्रत्यादि भूत जो फादी हैं, फादी में ध्यान रखना, फा आ ये सब क्या, फा जो कार है उच्चारणार्थक हैं, तो उनको क्रम से क्या होता है, यानी फा को आयन होता है, और ढा को ए होता है, खा को ईन होता है, छा को ई होता है, और घा को ई होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है, फा है, फा को क्या होगा, आयन होगा, तो क्या हो जाएगा, गार्ग्य आयन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ये फा है तद्धित है, तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और फा में सकार है, उसके सकार की संज्ञा का फल ये है कि सिद्ध गौरादिभ्य से क्या हो जाता है, सित होने के कारण गीस होता है। तो ये फा का तद्धित का भी प्रयोजन हो गया और गीस का भी, सिद्ध का भी प्रयोजन हो गया, क्योंकि वो जो सिद्ध गौरादिभ्य क्या कहता है, सिदंत प्रातिपदिक से और गौरादि गण में पठित जो प्रातिपदिक है उनसे, तो सिदंत प्रातिपदिक से, तो अगर सिदंत नहीं रहेगा तो भी नहीं होगा, और प्रातिपदिक नहीं रहेगा तो भी नहीं होगा। अब जो तद्धित हो जाता है तो तद्धितांत हो जाता है, स्फा प्रत्यांत, तो सिदंत भी हो गया और प्रातिपदिक भी हो गया, जिससे क्या हो जाता है, गीस हो जाता है। तो सिदंत और तद्धितांत, तद्धित का दोनों का फल होगा, सिद्ध का और तद्धित होने का दोनों का प्रयोजन बता दिया मैंने। ठीक भैया, हाँ।
तो क्या हो गया, गार्ग आयन, गार्ग उसी में कुछ देखो लिख रहा है कि तद्धितांत तत्वात् प्रातिपदिकत्वम, देखो लिख दिया ना, स्फा प्रत्यय क्या है, तद्धित है, जिसके कारण क्या हो गया, तद्धितांत हो जाता है, तद्धितांत होता है तो प्रातिपदिक हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए सिद्ध गौरादिभ्यस्य से क्या हो जाता है, गीस हो जाता है, और सिद्ध का भी फल है। कोई कहा ये बताइए हमको कि स्फा से ही क्या हो गया, स्त्रीत्व अर्थ में न होता है, तो स्फा से ही स्त्रीत्व अर्थ क्या हो गया, द्योतित हो गया, उक्त हो गया, तो फिर से स्त्रीत्व अर्थ को कहने के लिए गीस का प्रयोग होगा, सिद्ध गौरादिभ्यस्य से गीस होगा, नहीं होगा, उक्तार्था नाम अप्रयोग होगा इस न्याय से। तो कहा नहीं भैया, क्या होता है, सिद्धकरण सामर्थ्यात स्फेण उक्ते स्त्रीत्वे सिद्ध गौरादिभ्यस्य इसी बक्षमाणो गीस, समझे कि नहीं। कहा सिद्ध किए हैं, तत्सिद्ध इसीलिए किए हैं कि जिससे क्या हो जाए, सिद्ध गौरादिभ्यस्य से गीस हो जाए। अतः सिद्धकरण सामर्थ्यात स्फा प्रत्यय के द्वारा स्त्रीत्व अर्थ उक्त होने पर भी क्या हो जाएगा, सिद्ध गौरादिभ्यस्य से सिद्धत्वात् गीस हो जाता है, और नहीं तो सिद्धकरण ही व्यर्थ हो जाएगा। क्यों, सिद्ध इसीलिए किए ही हैं कि जिससे क्या हो जाए, गीस हो जाए, और गीस होगा ही नहीं तो सिद्धकरण क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अतः सिद्धकरण सामर्थ्यात स्फा प्रत्यय के द्वारा यद्यपि स्त्रीत्व अर्थ उक्त है, फिर भी क्या होगा, गीस हो जाता है। ठीक भैया, वही लिखा है, सिद्ध सामर्थ्यात स्फेण उक्ते स्त्रीत्वे सिद्ध गौरादिभ्यस्य बक्षमाणो गीस। ठीक है भैया, गार्ग्य तो क्या हो गया, गार्ग्यायन, गार्ग्य आयन है, और क्या हो गया, गार्ग्य में एकार उत्तर वृत्तीय कार का लोप हो गया, इससे क्या भा संज्ञा, इससे ई कार्य तद्धित थे, पर तद्धित है तो लोप हो गया, तो क्या बनेगा, गार्ग्य आयन मिल गया, गार्ग्यायन, और क्या हो गया, सिद्ध गौरव गीस हो जाएगा, तो गार्ग्यायन ई मिला दो, गार्ग्यायनी, कोई दिक्कत, रद्द हो जाएगा, गार्ग्यायनी बन जाएगा। ठीक है, आगे सूत्र है, सर्वत्र लोहितादि कतंतेभ्यः, सर्वत्र लोहितादि कतंतेभ्यः, कहता है लोहितादिभ्यः कत शब्दांतेभ्यो यंतेभ्यो नित्यम स्फा स्यात्, है कि नहीं। इसमें क्या होता है, लोहितादि जो गण है वो गर्गाद्यंतर गण, गर्गादि के अंतर्गण है वो, तो लोहिता आदि रेशांते लोहितादयः तेभ्यः लोहितादिभ्यः, ठीक है ना। और कत शब्दांतेभ्यः यानी कतंतेभ्यः में क्या है, सकंद्वादि इस पर रूपम वाच्यम से सकंद्वादि पर रूप हो गया है, तो कत अंतो येषान्ते कतन, कत अंतो येषान्ते कतंता तेभ्यः कतंतेभ्यः, ठीक है ना। यह इत्यनुवृत्तम बहुवचनांततया विपरिणम्यते, जिससे क्या हो जाएगा, यंतेभ्यश्च, ठीक है ना। प्राचाम स्फा तद्धिता, ये पूरा सूत्र आ जाता है प्राचाम को छोड़ करके, ठीक है। तो सर्वत्र माने सर्वेषु मतेषु, जिससे नित्य अर्थ सिद्ध हो जाता है कि नित्य होता है, जिससे इस सूत्र का अर्थ हो जाता है लोहितादिभ्यः, पंचम अंत है, लोहितादिभ्यः कत शब्दांतेभ्यो येनतेभ्यः नित्यम स्फा स्यात्, है कि नहीं। अब देखो लौहित्यायनी बनता है प्रयोग, क्या बनता है, लौहित्यायनी, तो लोहितस्य अपत्यम स्त्री लौहित्यायनी, लोहित शब्द क्या है, गर्गाद्यंतरगण में पठित है, जिससे क्या हो जाएगा, ये यहीं प्रत्यय हो जाएगा, तो लोहित यहाँ, लोहित यहीं, लोप होकर के आकार का लौ और आदि को वृद्धि होकर के लौहित्य बन जाएगा, क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, इससे स्फा प्रत्यय हो जाएगा, कहे तो क्या हो जाएगा, हाँ, माने ये लोहितादिभ्यः यंतेभ्यः और कत शब्दांतेभ्यः यंतेभ्यः, समझे कि नहीं, ये ध्यान रखना है, यंत होना चाहिए इनको दोनों को, ये नहीं कि अलग अलग हैं सब, ठीक है। हाँ, लौहित्य शब्द हुआ है। अब लौहित्य क्या है, लोहितादि भी है और यंत भी है, इसलिए इस प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा, स्फा हो जाएगा। स्फा में क्या जानते हैं आप, सकार की भी संज्ञा, फा को आयन हो जाएगा, क्या बन गया, लौहित्य आयन, भा संज्ञा आकार का लोप लौहित्यायन, और सित्वात गीस हो जाएगा, लौहित्यायनी बन जाएगा। इसी तरह कतम शब्दांत का हो गया, कात्यायनी हो गया, तो कतम शब्दांत है और क्या है, यंत भी है, कौन, कात्य शब्द, क्या कात्य, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, हाँ कात्य बन जाएगा, वही क्या करके यहाँ प्रत्यय करके पहले यही कर देना, कतस्य अपत्यम स्त्री कात्य, और फिर कात्य से क्या हो जाएगा, स्फा आयन आदि होकर के कात्यायनी बन जाएगा, ठीक है। आगे कौरव्य मांडूकाभ्यंच, कहे कौरव्य मांडूकाभ्यंच,
क्या है महाराज, क्या है? कौरव्य मांडूकाभ्यांच। कहता भैया आभ्याम स्फा स्यात्, मैंने कौरव्य और मांडूक शब्द से क्या होता है? स्फा प्रत्यय स्यात्। कौरव्य मांडूक आभ्याम परस्य स्फा प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं? ये जो स्फा होगा इससे वो क्रम से टाप और गीस का अपवाद है, यानी कौरव्य शब्द से टाप प्राप्त है, उसको बांधने के लिए स्फा है, और मांडूक शब्द क्या है? जाते स्त्री अवधात से क्या प्राप्त है? गीस प्राप्त है, इसलिए क्या है? गीस का अपवाद है स्फा, है कि नहीं? तो ये स्फा प्रत्यय क्रमेण टाप गीस और बाधा, है कि नहीं? अब कौरव्य शब्द है तो कौरव्य कैसे बने? क्या बनता है? कौरव्यायणी बनता है कि नहीं? तो कुरोरपत्यम स्त्री, कुरोरपत्यम स्त्री, इस विग्रह में कुरु शब्द से पहले का कुर्वादिभ्यो से अण्या कर देंगे। क्या? अण्या में ड़ाकार की संज्ञा बचेगी, या कुरु या और गुणा से ऊ को गुण, कुरो या आदि को वृद्धि, कौरो या अवादेश, कौरव्य बन गया। क्या बन गया? कौरव्य बन गया। क्या है? आप कौरव्य से क्या कर देना? इसे कौरव्य मांडू का अभ्यांच से स्फा हो जाएगा। तो कौरव्य स्फा, सकार की संज्ञा, फकार को आयन, कौरव्य आयन, अकार का लोप, कौरव्य आयन, शीतादगीस कौरव, कौरव्यायनी, और नकार को ड़कार, कौरव्यायणी। कोई दिक्कत? अब मांडू का आयनी बनाना, पहले मंडू को ऋष विशेष है, तस्य अपत्यम स्त्री मांडू कायनी, मांडू कायनी। अब मांडूक शब्द है उसे क्या कर लेना? मंडूक शब्द है। क्या है? मंडूक शब्द है, उससे क्या? ढक्च मंडूकात से क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा, आदि को वृद्धि हो जाएगा, मांडूक, मांडूक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मांडूक, अण भासंज्ञा आकार का लोप, मिल जाएगा मांडूक। अब क्या प्राप्त है यहाँ? इससे जातिर स्त्री विशेष से क्या प्राप्त है? गीस प्राप्त है, लेकिन उसको बाध करके क्या हो गया? स्फा प्रत्यय हो गया। तो मांडूक आयन मिला दो, भासंज्ञा आकार का लोप, मांडूक आयन और गीस सित्वात मांडूकायनी। कहे अब एक बारती का आसुरे रूप संख्यानम, कहता आसुरी शब्द से भी क्या होता है? स्फा प्रत्यय कहना चाहिए। आसुरी शब्द से क्या? किससे? असुर, असुर शब्द से आसुरे रूप संख्यानम स्पष्ट है कि नहीं? तो देखो असुरस्य, आसुरी शब्द है। क्या है? आसुरी शब्द से। किससे? आसुरी से। आसुरी शब्द से भी स्फा प्रत्यय कहना चाहिए। तो असुरेर पत्यम स्त्री, इस विग्रह में अति से असुर शब्द है, उससे क्या हो गया? अति से ई प्रत्यय हो गया, आदि वृद्धि हो गया, आकार का लोप हो गया, क्या बन गया? आसुरी। क्या बन गया? और आसुरी से स्फा प्रत्यय हो गया, आसुरी स्फा, स्फा में सकारी संज्ञा, फा आयन, इकार का लोप, आसुर आयन मिला दो, आसुरायन, और गीस नकार को ड़कार, आसुरायण। ठीक है ना? आसुरायणी बन गया ना? तो इस तरह से असुरस्य अपत्यम स्त्री आसुरायणी। कहे अब आया सूत्र आगे कौन? वयसी प्रथमे। क्या सूत्र आया? वयसी प्रथमे। वयसी प्रथमे सूत्र है, वयसी और प्रथमे। वयसी क्या है? वयसी सप्तम्यंत है, प्रथमे भी सप्तम्यंत है। प्राणी नाम कालकृतावस्था विशेषो वयः, वय किसको कहते हैं? तो कहा प्राणियों के कालकृत अवस्था विशेष को क्या कहा जाता है? वय कहा जाता है। ठीक है? प्राणी नाम कालकृत अवस्था विशेषो वय, तच्च कौमारम यौवनम वार्धकं चेति त्रिधा। वह जो वय है तीन प्रकार की होती है, कौमार, यौवन और वार्धकम माने वार्धक्य। ठीक है? तीन प्रकार का वय होता है। इसीलिए प्रसिद्ध है श्लोक, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातंत्रमर्हति। है कि नहीं? पिता रक्षति कौमारे, कौमारावस्था में पिता रक्षा करता है, भर्ता रक्षति यौवन, यौवन में भर्ता रक्षा करता है स्वामी, और पुत्र क्या बुढ़ापा अवस्था में करता है कि नहीं? कभी भी स्त्रियाँ स्वतंत्र नहीं रहती, है कि नहीं? नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा सेवा भाव में रखना चाहिए। कहे महाराज, माने सेवा उनकी करना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए। कहे तो इस तरह से लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। ठीक है? तो इस तरह से इससे दर्शन से मिलता है कि वह कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। ठीक है भैया? कौमार, यौवन और वार्धक्य। कुछ लोग कहते हैं चार प्रकार का भी होता है। आद्य वयसि नाधीतम, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किं करिष्यति। है कि नहीं? तो इस तरह से चार प्रकार का क्या होता है? वह होता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो देखो, प्रथमे वयस इत्यनंतरम विद्यमानात् शेषः, प्रथमे वयस के अंतर विद्यमानात् का अध्ययन कर लेना, है कि नहीं?
माने प्रथम वय में विद्यमान जो है कि नहीं। अजात स्टाप से अत आ जाता है, प्रातिपदिक का अधिकार आता ही है, तदंत विधि हो जाती है, स्त्रियाम का अधिकार आता है, ऋणभ्यो गिप से गीप आ जाता है, जिससे सूत्र का अर्थ होता है प्रथमे वयसि विद्यमानात् अदंतात् स्त्रियाम गीप स्यात्। उसी का अर्थ लिख दिया, प्रथम वयो वाचिनो अदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम गीप स्यात्। ठीक है, वृत्ति लिखा प्रथम वयो वाचिनो अदंतात् स्त्रियाम गीप स्यात्। उसका मतलब यही है, प्रथम वयो वाची प्रथम वयसि विद्यमानात् अदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम गीप स्यात्। ठीक है, प्रथमे वयसि विद्यमानात् अदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम गीप स्यात्। तो हो जाए कुमारी, देख लो कुमार शब्द है, कुमार क्या है, प्रथम वयवाची है, स्त्री का वाची है, इसलिए क्या हो जाएगा, गीप हो जाएगा, कुमार ई और अभा संज्ञा आकार का लोप होकर के क्या बन जाएगा, कुमारी। कह वयस्य चरम इति वाच्यम, माने वयसी आचरम इति वाच्यम, समझे कि नहीं। आचरम कहो, वहाँ प्रथमे मत कहो, क्या कहो, आचरम कह दो, है कि नहीं। चरम माने अंतिम, उससे भिन्न आचरम, है कि नहीं, माने अंतिम वय ना हो, बस हो गया। कहे यानी प्रथम द्वितीय सब रहें तो भी क्या हो जाता, गीप हो जाता है। देखो वधूटी चिरंटी, यहाँ क्या होगा, वधूट शब्द है, चिरंट शब्द है, इनसे क्या होगा, ये यौवन के वाची हैं, द्वितीय वय वाची है, स्त्री तृतीयोत है, इसलिए क्या हो जाएगा, आचरम के वाची हैं, है कि नहीं। वयसी आचरम, आचरम वयवाची हैं, इसलिए क्या, आचरम में वयसी विद्यमान है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनसे आचरण में वयसी विद्यमानात् अदंतात् प्रातिपदिका स्त्रियाम गीप स्यात्, ये अर्थ हो जाएगा इसका है। तो जिससे मतलब इसका ये है कि वयसी प्रथमे में प्रथमे हटा दो, वहाँ आचार में कह दो, समझे कि नहीं, जिससे सूत्र का अर्थ हो जाएगा आचार में वयसी विद्यमानात् अदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम गीप स्यात्। तो वधूट चिरंत से हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये यौवनवाची है, तो अंतिम वय के वाचक नहीं है, आचरम वय के वाची है, इसलिए क्या हो जाएगा, गीप हो जाएगा, तो वधूटी चिरंटी बन जाएगा। वधूट चिरंट शब्द यौवन वाचिनौ, वधूटी और चिरंट शब्द क्या है, यौवन के वाचक हैं। अतः किम शिशु, शिशु से नहीं होता, क्योंकि शिशु क्या नहीं है, अदंत नहीं, प्रथम वयवाची तो है लेकिन आचरम वयवाची तो है, लेकिन आचार में वयसी विद्यमान तो है, लेकिन अदंत नहीं है, उदंत है, इसलिए क्या नहीं होता, नहीं होता। कन्याया न, कन्या से क्या नहीं होता है, गीप नहीं होता। कन्याया कनिंचा इति निर्देशात, का कन्याया हमें क्या किया गया, ये निर्देश किया गया है, तो यानी टाप करके निर्देश किया गया, इससे पता चलता है कि उससे क्या नहीं होता है, गीप नहीं होता है। ठीक है, द्विगो सूत्र आया, यहाँ अत आ जाता है, जिसे अदंतात् प्रातिपदिकात् द्विगो गीप स्यात्। अदंत द्विगु प्रातिपदिक से क्या होता है, हाँ गीप होता है। त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहारा इति त्रिलोकी, यहाँ क्या हो जाता है, तद्धितार्थोत्पत्ति समाहारे से समाहार में क्या हो जाता है, द्विगु होता है। और अकारांतोत्तर पद द्विगु स्त्रियाम इष्टः, इससे क्या होता है, अकारांत उत्तर पद में यदि रहे तो द्विगु में उसको स्त्रीत्व हो जाता है। ठीक है, इस वार्तिक से वो स्त्रीत्व अर्थ में है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, द्विगो सूत्र से स्त्रीत्व अर्थ में क्या हो गया, द्विगु है ही समास, संख्या पूर्व द्विगु, तो द्विगु है, संख्या पूर्व में है, इसलिए द्विगु है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ गीप हो करके क्या बन जाएगा, त्रिलोकी। कोई कहा यहाँ भी हो जाए, त्रिफला में त्रयाणाम फलानाम समाहारा, त्रयाणाम अनिका नाम समाहारा त्रिनिका, तो कहा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि त्रिनिका और त्रिफला इन सब का पाठ कहाँ है, आजादीगण में है। आजाद तटस्टाप के आजादीगण में क्या है, इनका पाठ है, अतः आजादित्वाद क्या हो जाता है, इनको टाप ही होता है, गीप नहीं होता है, इसीलिए लिखा आजादित्वाद टाप होकर के क्या बन जाता, त्रिफला त्रिनिका, त्रिनिका माने सेना। ठीक है, अब सूत्र आएगा, अपरिमाण विस्ताचित कम्बलेभ्यो न तद्धित लुकी, इसको हम कल पढ़ाएंगे। तो आज हम इतने पढ़ाते हैं और इतने पढ़ा करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं सामान्य रूप से एक बार हमारा स्त्री प्रत्यय समास तद्धित आदि सब परिचय कराने का विचार है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों का विशेष आग्रह है कि नहीं क्या है, ऑनलाइन भी पाठ उपलब्ध हो, सुलभ हो, इसलिए हम ऑनलाइन भी पाठ सुलभ करा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए, पढ़िए, और सामान्य एक बार कम से कम क्या हो जाए, क्योंकि बहुत समय लग जाता है
सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने में सालों साल हो जाते हैं, इसका पारायण नहीं हो पाता, इसको आदमी पढ़ नहीं पाता। इसी के उद्देश्य से कि इसको जल्दी से इसका परिचय हो जाए, और फिर और पढ़ना है तो शेखर मनोन्मादी पढ़िए, जहाँ कुछ विशेष रहता है उसको भी बता देते हैं। तो इसलिए इसको खूब पढ़िए, मेहनत करिए। इतने पढ़ाता हूँ। हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम।